ये भोपाल की बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है। सीएम शिवराज ने सभी विधायकों को हिदायत दी है। संगठन और कार्यकर्ताओं के निर्देशों का पूरा पालन करने की हिदायत दी है। 15-15 करोड़ के विकास कार्यों की सूची भी मांगी है मुख्यमंत्री ने। बड़ी खबर आपको बता दें, निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करने की हिदायत दी है मुख्यमंत्री ने। संगठन और कार्यकर्ताओं के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें, ये विधायकों को कहा है। साथ ही विधायकों से 15-15 करोड़ के विकास कार्यों की लिस्ट भी मुख्यमंत्री ने मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को निर्देश दिए हैं, हिदायत दी है सभी विधायकों को जो इस बैठक में शामिल हुए थे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, संगठन और कार्यकर्ताओं के निर्देशों का पूरा पालन करने की हिदायत मुख्यमंत्री ने दी है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री और सभी विधायक पहुंचे हुए थे। भोपाल से सीएम हाउस से तस्वीरें सामने आई हैं। विधायकों को निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने कि आप संगठन के निर्देशों का पालन करें, कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उनके निर्देशों का भी आप पालन करें और तब जाकर काम करें। 15-15 करोड़ के विकास कार्यों की लिस्ट भी मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से तलब की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। और सीधा हम रुक करेंगे भोपाल का, हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से आज विधायकों को लंच पर बुलाया था, ये पहले से ही साफ था कि लंच के बहाने तमाम जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाएगी कि विधायक की जमीनी रिपोर्ट क्या है। अब जब ये विधायक दल की बैठक हुई, सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये बैठक अभी भी जारी है और कौन कौन से अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की है मुख्यमंत्री ने? देखिए, बिल्कुल जिलेवार ये बैठक हुई है, मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक है। और अगर हम बात करें तो 2 चरणों में बैठक होनी थी। पहला चरण इसका खत्म हो चुका है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बैठक को लेकर, वो हम आपको बता दें। बैठक में संगठन के साथ समन्वय को लेकर जो है एक सख्त निर्देश मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की तरफ से आए हैं। बड़ी बात यह है कि इसके पहले जिला कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें ये शिकायतें आई थी कि मंत्री और विधायक जो हैं वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। और शायद यही कारण था कि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा समन्वय को लेकर हुई है, सत्ता और संगठन के बीच में, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच में, विधायकों और संगठन के बीच में। और जैसा कि हम आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं, संगठन ने नहीं, सत्ता प्रमुख ने यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विधायकों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो बात कार्यकर्ता कहते हैं, जिला संगठन कहता है, जिला अध्यक्ष कहते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखें। जिला प्रभारी और संभागीय प्रभारियों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। इसके अलावा बैठक के अन्य मुद्दों की बात करें तो 15-15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर एक फीडबैक लिया गया है और उनसे नए कार्यों की सूची मांगी गई है, क्योंकि चुनावी साल है और अब बजट जो है वो इस क्वार्टर में खत्म हो जाएगा, नया बजट आने वाला है। उसके पहले तमाम जो कि पूरे खर्च हैं, जो जिस तरह के नए विकास कार्य हैं, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास एक बड़ी राशि है, उसका कैसे उपयोग हो, इस पर विधायकों से तुरंत एक सूची मांगी गई है कि 15-15 करोड़ रुपए के विकास कार्य हर विधानसभा के लिए मांगे गए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक युवा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में यूथ वोटर है और युवा वोटर को जोड़ना है, इसलिए एक युवा सम्मेलन है और विधायकों को सभी को कहा गया कि इस युवा सम्मेलन की तैयारी करें। मुख्यमंत्री खुद इस युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कई सारे बड़े कार्य हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री निवास से अब उन गाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है जो अब विधायकों को लेकर वापस आएगी। कुछ लोगों से, कुछ विधायकों से हमारी चर्चा हुई, जिनमें सुरेंद्र पटवा मुख्य थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब 23 की तैयारियों के हिसाब से दिशा निर्देश मिलना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये कहना जो एक सामान्य भाषा होती है भाजपा की कि हम लोग तो 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। इसके अलावा अब चूंकि स्पेसिफिक समय शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया 2023 का, तो उन तैयारियों के लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बात को तमाम विधायकों ने माना, चाहे वो सुरेंद्र पटवा हो, चाहे रामेश्वर शर्मा हो या अन्य विधायक। जी बिल्कुल, तो विधायकों ने एक्सेप्ट किया है कि काफी अहम बैठक थी और हम 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड पे रहते हैं। अनुराग, वहीं ये भी बताएं कि जब विधायकों की बैठक हो रही थी तब क्या कोई ऐसी बात भी सामने आई, कोई ऐसा घटनाक्रम भी सामने आया जब मुख्यमंत्री विधायकों के जवाब से संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि एक खास चीज उन्होंने यहां पर यह जोड़ी अनुराग कि संगठनों और कार्यकर्ताओं के निर्देशों का आप पालन करें, यानी कि क्या कहीं पर ऐसा कोई लूपहोल भी हो रहा है कि संगठन का जो निर्देश आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक आ रहा है, विधायक उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे या नहीं दिया गया उनकी तरफ से जाने अनजाने में, और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने यह बात जोड़ी हो?
बिल्कुल, देखिए जिला कोर कमेटी की बैठकें हुई थी और उस बैठकों के बाद तमाम विधायकों से कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई हैं और उसी के बाद में जो है इस तरह का फीडबैक आया है। अगर हम तमाम लोगों से बात करें, तमाम विधायकों से बात करें तो सर जिस तरह से ये पूरी बैठक हुई है इसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत की जरूरत है। बिल्कुल इसमें सत्ता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यकर्ता की अगर की ज़रूरत है, कार्यकर्ता के साथ में उनका समन्वय बना के रखेंगे तो आने वाले समय में कहीं किसी प्रकार की युवा परेशानी। सम्मेलन को लेकर भी बात हुई है, युवा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर। बिल्कुल युवा सम्मेलन बड़े कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल समय मिलेगा, उसके साथ मिलके काम करेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नेता और उसके बीच में कोई ऐसा उनको अपने मन में ये फीलिंग टाइप की नहीं होगी। थैंक यू सर। यहाँ पर 2023 की तैयारियों को लेकर लगातार चर्चा विधायकों से हुई है और उनको बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये विधायकों की भाषा से भी, विधायकों की बातों से भी ये बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन हम देखें तो तमाम नेता मंत्री जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं और उसके बाद में अगर जो महत्वपूर्ण बात है, कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है कि किस तरह की स्थितियां हैं उस पर ज़रूर चर्चा हो। और अगर हम बताएं आपको तो ये बहुत सख्ती से मुख्यमंत्री ने कहा है, क्योंकि विधायक के जवाब या उसकी बात है तो दरअसल ये शिकायतें आई थी कुछ जिलों से, खास तौर पे हम आपको बता दें ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों से आई थी कि उनके विधायक और प्रतिनिधि उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हरदीप सिंह डंग जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर किस तरह की चर्चा हुई है? सर पहले विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें क्या खास बातें थी सर? उसने नॉर्मली जो एक पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा जो बात होती है उसी प्रकार की बात की गई। कार्यकर्ताओं पे फोकस रखना है सभी मंत्रियों विधायकों। नहीं, कार्य बिल्कुल कुछ नहीं, नॉर्मली है और वो प्रवक्ता हमारे पूरे बताएंगे। सर और इसके अलावा उनको निरस्त कर दिया गया है। कमलनाथ जी का विवाद होने के बाद राहुल गांधी जहाँ रुकने वाले थे, अब वेस्टर्न स्कूल में रुकेंगे। कमलनाथ जी जो 84 के दंगे में जिनका नाम है, और सही बात है कि आक्रोश है और कहीं ना कहीं अगर वो कहते हैं कि कोई उनको खतरा है तो बाहर मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। सर एक आखिरी सवाल है, मुरलीधर राव जो बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में आए तो उन्हें विभीषण कह रहे खुले मंच से। नहीं, ऐसे कोई, ये खाली सोचने वाली बात है। और विभीषण भी एक अच्छे काम करके गए थे, राम जी का साथ देके गए थे। मतलब गलत नहीं बोला उन्होंने। जो हुआ हमारे वो प्रभारी है। जहाँ पर लगातार बात जी। हो रही है हम हरदीप सिंह डंग से आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सर, एक और बहुत 15-15 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर भी बात हुई है। नहीं, सब प्रकार की पार्टी के जितनी पॉइंट थे सभी बिंदुओं पर बात हुई और अच्छी चर्चा हुई। एक और आखिरी सवाल है सर, युवा सम्मेलन की क्या तैयारियां हैं? बहुत महत्वपूर्ण इसको आयोजन माना जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। बिल्कुल सभी पॉइंटों पर, सभी बिंदुओं पर बात हुई और अच्छी बात हुई। सर क्या ये राहुल गांधी की जो यात्रा का बदलाव हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक दबाव कांग्रेस पर है, सिखों की नाराजगी का? नहीं, नाराजगी तो सिखों में रहती है और ये है क्योंकि 84 के दंगे में उनका नाम आ चुका है और कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो उसका सामना तो बिल्कुल रहता ही है। और ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि इंदौर में कोई खतरा है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और डरने की कोई बात। मुरलीधर राव जी ने जो कहा सर, कांग्रेस को जो लोग छोड़ के गए, विभीषण की संज्ञा दी है सर। कुछ भी नहीं है, प्रभारी मंत्री जो वो उनकी ये जवाब वो ही देंगे। सर यहाँ पर जो है हरदीप सिंह डंग थे। चलिए उनसे अनुराग, हमारी तो कहीं ना बात हो रही कहीं थी और वो जो बहुत स्पष्ट रूप से विधायक हैं वो स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि औपचारिक जो बात है इसके बाद क्या सामने आती है कि किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। अनुराग, आप लगातार इस खबर पर बने रहें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। सभी का अच्छा परफॉर्मेंस है और विषय मूल रूप से विकास होता है। हम तेजी से अपने अपने क्षेत्र में विकास करें। चुनाव की साल है, ज़्यादा से ज़्यादा शिलान्यास, उद्घाटन और क्या क्या आवश्यकता है विधायकों को, जिससे अनुपूरक बजट में ले सकें। 3 लोगों का और है, एक हरियाणा का स्थान आया है, वहाँ के लिए पार्टी गई हुई है। इसमें इतना जरूर कहना है हमारा कि जिस स्थान पर राहुल जी की सभा है वहाँ 10 दिन पहले कमलनाथ जी ने जाके वातावरण को जो बिगाड़ा वो ठीक नहीं था। अभी केक काट के वातावरण को बिगाड़ दिया। आपका ध्यान वातावरण बिगाड़ने पे क्यों है कमलनाथ जी? यात्रा की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कारण है? दिग्विजय सिंह जी प्रभारी हैं इसलिए?